बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज़ 3375 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया गया है क्यूब शेप का और हमें उसके एज की मेजरमेंट को फाइंड करना है, यानी कि उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है। ठीक है, कि हम किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं जो उसने गिवन में दिया हुआ, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और ये उसने हमें दिया हुआ है और वो है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये उसने हमें गिवन में दे दिया है और उसने कहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। हमने क्यूब के एज की मेजरमेंट को फाइंड करना है, तो हम क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू, और वो फार्मूला इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। हमने इस फार्मूला को प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, फार्मूला बुक पे भी मेंशन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो L है वो 3 टाइम है, 1 2 और 3। तो जब बेस हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे L की पावर 1 2 और L टू द एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो गिवन में है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं वी नो डैट, ताकि इसमें डिफरेंस पता चल सके कि ये हमने फार्मूला लिखा है। वी नो डैट के जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इक्वल होता है 3 टाइम लेंथ को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो गिवन में है वो पुट करेंगे और वो है 3375। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की प्लेस पे आ गया 3375 इज़ इक्वल टू एल क्यूब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एल के ऊपर क्यूब है, हमें जस्ट एक लेंथ फाइंड करनी है, यानी एक एज जो है उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर ये जो क्यूब है ये हमें रिमूव करना होगा। अब इस क्यूब को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग क्यूब रूट। जब भी पावर 3 हो किसी भी नंबर पर और उसे ख़त्म करना हो तो उसके लिए क्यूब रूट लिया जाता है। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पे जो है वो क्यूब रूट ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी इस साइड पे भी ये आ गया क्यूब रूट। ठीक है, और अंदर ये वैल्यू लिखेंगे 3375 और इधर भी हमारे पास है एल क्यूब और इसके ऊपर आ गया क्यूब रूट, ये रूट और ये इसके साथ क्यूब। तो ठीक है, तो हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेना है। अब इस वैल्यू के ऊपर क्यूब रूट है। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो क्यूब रूट है उसको सॉल्व किया जा सके। तो हमारे पास है 3375, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम जो है वो 3 के टेबल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 3 के टेबल यूज़ करते हैं, 3 1 टाइम 3, फिर 3 1 टाइम 3, यहाँ 7 है तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो गया, 5 के साथ 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें 3 का टेबल यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 11 है तो इसलिए 3 4 टाइम रीड नहीं कर सकते, 12 हो जाएगा, तो 3 3 टाइम 9 है, यहाँ 11 है, 9 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 10 11 2 रिमेनिंग रह गए, 2 इस 2 के साथ आया तो 22 और 3 7 टाइम 21, तो 1 बाकी रह गया, यहाँ 22 थे 21 कंप्लीट हुए, 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 3 5 टाइम 15। तो इस तरह से ये 3 के टेबल से डिवाइड होके 375 आ गया। अगेन ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, 3 1 टाइम 3 आ गया, 7 है तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हुए तो 1 मूव हो जाएगा इस 5 के साथ 15, तो 3 5 टाइम 15। तो इस तरह 3 के टेबल से ये वैल्यू भी डिवाइड हो गई।
आगे है 125, तो ये 3 के टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, हम 5 के टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 बाकी रह जाएगा, 2 इस 5 के साथ आ जाएगा 25, तो 5 5 टाइम 25, उसके बाद 25 है तो ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 5 टाइम 25, और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास 1 2 3 टाइम 3 आया है और 1 2 3 टाइम ही 5 आया है, ठीक है। तो अब 3 टाइम हमारे पास 3 आया है तो इसके लिए हम 3 टू द एक्सपोनेंट 3 यहाँ पे लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई 5 भी 3 टाइम आया है, 5 5 और 5, तो इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके 5 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 भी 3 टाइम आया है तो इसके लिए 3 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख दिया, और 5 भी 3 टाइम आया है तो इसके लिए भी 5 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख दिया, और इस सारे के ऊपर क्यूब रूट है तो इस सारे के ऊपर आ गया क्यूब रूट इज़ इक्वल टू हमारे पास ये है एल टू द एक्सपोनेंट क्यूब और इसके ऊपर भी क्यूब रूट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 3 टू द एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3 है। अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 1/3, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई नंबर हो और वो रूट में यहाँ पे मौजूद हो तो उसका मतलब 1/, होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है 1/3, तो इसको रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी एल क्यूब और इसके ऊपर ये जो रूट में है इसको हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो 3 पावर है ये बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 3 भी बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है तो इसको भी बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये 3 भी बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 3 भी मल्टीप्लाई बाहर वाले 1/3 से, और यहाँ पे भी ये पावर 3 बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब ये देखें ये 3 3 से कैंसिल और ये 3 3 से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इधर भी देखें तो ये 3 ऊपर है ये 3 नीचे, 3 3 से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया L, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 टाइम 15 इज़ इक्वल टू L। R लिखकर हम L को इस तरफ लिख लेते हैं और 15 को उस जानिब लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो यूनिट यूज़ हुआ था इसके वॉल्यूम के लिए वो सेंटीमीटर था तो इसलिए एक साइड की लेंथ के लिए सेंटीमीटर साथ में इसके आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो उसने कहा था व्हाट इज़ द मैयर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, तो मैयर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, ये जो उसने हमें वॉल्यूम दिया था क्यूब का, हमने क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और क्यूब के फार्मूला में वॉल्यूम की वैल्यू को पुट किया, और इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें क्यूब रूट लेना था, तो दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट लिया, इसकी फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 आए, ये दोनों पावर 3 बाहर वाले 3 से कट हो गई, तो यूँ हमारे पास जो मैयर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब है वो इक्वल आ गई 15 सेंटीमीटर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 7 to 9 मीटर क्यूब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे भी क्यूब का वॉल्यूम दे दिया गया है और हमें उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं, हमारे पास उसने वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दिया है उसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब, और वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 to 9 मीटर क्यूब, 7 to 9 मीटर क्यूब। और उसने हमें कहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L, यही फार्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमारे पास इक्वल है L मल्टीप्लाई L, ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसको पुट करेंगे हम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास 3 टाइम L है तो L की पावर 1 और ये टोटल L टू द एक्सपोनेंट क्यूब हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2 और 1 3 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है 7 to 9 के, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 to 9, ठीक है, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है L क्यूब, तो इज़ इक्वल आ गया L क्यूब। अब यहाँ पे हमें जस्ट एक L चाहिए और यहाँ पे L के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो क्यूब है, तो इस क्यूब को रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग
क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। और इधर भी 7 2 9 और इसके ऊपर क्यूब रूट आ गया, ठीक है। और इस साइड में भी L के ऊपर क्यूब और ये इसके ऊपर क्यूब रूट, ठीक है। इसको भी लिख के इसके ऊपर क्यूब रूट और इस L क्यूब को भी लिख के इसके ऊपर भी क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ पे 7 2 9 के ऊपर क्यूब रूट है, तो इसके लिए हमें 7 2 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। लास्ट पे 9 है, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो 3 2 टाइम्स 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो गया 2 के साथ 12, तो 3 4 टाइम 12 और 9 है तो 3 3 टाइम 9, तो 3 के टेबल में 243 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ गया 729। अगेन 3 का टेबल यूज़ कर सकते हैं, 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। उसके बाद ये वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 हैं 6 कंप्लीट हुए तो 2 बाकी रह गए, 2 इस 1 के साथ आया 21, तो 3 7 टाइम 21 और 27 फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 टाइम 27 और 9 को डिवाइड करने के लिए फिर 3 के टेबल 3 3 टाइम 9 और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो यूँ हमारे पास देखें 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी 3 टाइम एक दफ़ा 3 आया है और फिर 3 टाइम 3 आया है, ठीक है। तो इन 3 के लिए हम 3 टू द एक्सपोनेंट क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, और फिर आगे वाले ये जो 3 टाइम 3 है इसके लिए हम 3 क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 था, तो हमने 3 क्यूब एक दफ़ा और फिर 3 क्यूब एक दफ़ा लिख दिया। ये हमने 3 पावर इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्यूब रूट है और उसके साथ कैंसिल हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जब भी क्यूब रूट लेना होता है तो 3 पावर के साथ ही लिखना होता है इसकी फैक्टराइजेशन को। तो अब यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 1/3 होल के ऊपर, और इधर भी हमारे पास इसकी रेडिकल फॉर्म से इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये जो पावर 3 है ये बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है, इसको बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह यहाँ पे ये जो 3 पावर है ये भी बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहाँ पे भी ये 3 के L के ऊपर जो 3 पावर है ये भी बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 3 × 3। और इधर हमारे पास यहाँ पे भी ये 3 3 से कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया L। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 टाइम 9 = L। तो यूँ हमने जो एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी, R लिख के L को इस जानिब लिख लेते हैं और 9 को इस तरफ लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो यूनिट यूज़ हुआ है क्यूब के वॉल्यूम के लिए वो मीटर क्यूब था, इसलिए एक साइड की लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा। तो यूँ उसने यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम दिया था और हमें एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब = L × L, ठीक है। और इसके अंदर वॉल्यूम की वैल्यू को पुट किया, इधर L क्यूब आ गया। इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लिया, इधर भी इसके ऊपर क्यूब रूट, इधर भी इसके ऊपर क्यूब रूट। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो 3 टू द एक्सपोनेंट 3 और 3 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया। ये दोनों 3 पावर्स बाहर वाले 1/3 से कट हो गई और इधर भी 3 पावर 1/3 से कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 3 × 3 3 3 टाइम 9। तो यूँ हमारे पास जो लेंथ है एक साइड की वो इक्वल आ गई 9 मीटर के। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब? तो द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब इज़ 9 मीटर।